हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज एंड ऑफिशियल फिजिक्स एग्जाम सुमित। और हम साथ में फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्लैश रिवीजन कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को डेवलप करा। हमने देखा लास्ट वीडियो के लास्ट उसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई ये डाइपोल क्या होता है? एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये अगर आपने पास पास रख दिए, मतलब डिस्टेंस डी पे रख दिए जो काफ़ी कम है, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, ये जो आपका पूरा सिस्टम होगा, दिस सिस्टम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, दिस सिस्टम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज को छोटे से डिस्टेंस डी पे आपने पास पास रख दिया, तो ये दोनों चार्जेस जो मिलके क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आप देखो, कोशिश करो समझने की। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर मैं चार्ज बनाऊँ तो कितना नेट चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज होगा ज़ीरो। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब बराबर होते हैं। ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। ओके, प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर चार्जेस को रखो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। तो नेट चार्ज हो जाता है ज़ीरो। अब नेट चार्ज ज़ीरो है क्या, तो क्या फिर इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? भाई अगर चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ये एक ही जगह पे नहीं है, ये कुछ डिस्टेंस पे है, इसके कारण कुछ निकलती हैं। वो कैसे होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हम बात कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। ये जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ये कुछ इस तरह से होंगी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। तो ये होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो फील्ड लाइंस होंगी, वो भी हमने देख लिया। भाई अब आप समझ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण और क्या क्या फोर्स होता है, मतलब उस पर टॉर्क क्या लगता है, ये सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। भाई एक सिस्टम ही तो है ना, उस सिस्टम का एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डेफिनेशन इंग्लिश में बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। तो एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। भाई कोई मूवमेंट नहीं होता है ये, ठीक है, ऐसी एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या शो करता है अभी मैं बात करता हूँ, पहले आप देख लो कि ये होती क्या है। एक क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी हमारी सहूलियत के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दिस इज गिवन बाय क्यू इंटू डी, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इस डाइपोल का आप डाइपोल मूवमेंट निकालो, इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होगा जो मैं पी से नोट कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डी। यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू है जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो, ओके, और डी क्या है? डी इज डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी वेक्टर है ये, तो आपने मैग्नीट्यूड बता दिया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ओके, आपने इसका देख लिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? क्यू इंटू डी, और डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये बेसिकली चार्जेस और उसके बीच का डिस्टेंस शो करता है। अगर चार्ज क्यू गिवन है और उसके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो क्यू इंटू डी बेसिकली ये बताएगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली यही शो करता है। इसका और कोई ऐसा खासा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं, हमारे कोर्स का पार्ट है तो हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने एक चार्ज के कारण पढ़ा। प्लस क्यू के कारण क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर, आई एम सॉरी, नेगेटिव क्यू माइनस क्यू होगा तो क्या होगा? माइनस के क्यू बाई आर। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पर और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण मैं जानना चाहता हूँ कि इसके कारण भाई कितना होगा आपका पोटेंशियल, इसके कारण क्या होगा आर डिस्टेंस पे। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कहाँ से लेंगे? मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो हम इस पॉइंट से ले लेते थे। अब यहाँ पर तो दो चार्जेस है, किस पॉइंट से लेंगे? हम लेते हैं इन दोनों को जो डी डिस्टेंस की दूरी है, तो यहाँ से डी बाई टू पे, ये डी बाई टू, मतलब जो मिड पॉइंट होता है
वहाँ से लेते हैं। वहाँ से भाई मेरे को कोई भी रैंडम पॉइंट लिया मैंने ये, वहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, डिस्टेंस आर है और एंगल जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पहले इस चार्ज के कारण निकाल लूँगा, फिर इस चार्ज के कारण निकाल लूँगा, नेगेटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। जब आप ऐसा करोगे भाई, कॉस थीटा साइन थीटा पूरे डिस्टेंस प्रॉपरली निकाल के जब आप ऐसा करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी दैट विल बी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, जो आपकी वैल्यू होगी दैट विल बी के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर के होता है 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मालूम है। पी क्या होता है, पी इज डाइपोल मूवमेंट क्यू इंटू डी। ओके, एंड व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन जो मिड पॉइंट होता है और जो आर डिस्टेंस पे पॉइंट है वो, और आर होता है मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आपका होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, नाउ भाई हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली किसी भी पॉइंट पे। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप भाई मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दो। आप बोलोगे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए तो फिर से हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव के कारण कुछ निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, पॉजिटिव के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, फिर फाइंड करेंगे। हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो, और आपके पास एक और तरीका है, हमने लास्ट में पढ़ा था, रो वी बाई रो आर इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ ई। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हो, तो हम इसी फॉर्मूला का भी यूज़ करते हुए निकालने की कोशिश करेंगे। ओके भाई, उसी पॉइंट पे निकालना है, आर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर को मैं किसी भी किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट ले सकता हूँ। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका कंपोनेंट मैं कैसे ले सकता हूँ, ये मान लो आपको फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर भाई मैं इसका कंपोनेंट कैसा भी ले सकता हूँ, ये और ये भी इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि ये कंपोनेंट इन दोनों, ये दोनों मिलके रिजल्टेंट, ये आपका रिजल्टेंट फाइनल आना चाहिए, राइट। तो कंपोनेंट तो मैं किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकता हूँ, राइट। तो ये जो दो ग्रीन कंपोनेंट्स है उनका रिजल्टेंट भी ब्लू आ रहा है, जो पिंक कंपोनेंट है उनका रिजल्टेंट भी ब्लू आ रहा है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बस डायरेक्शनल अलग अलग ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं कंपोनेंट लेना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अलॉन्ग द आर, जैसे ये डिस्टेंस आर है ना, तो इसी के अलॉन्ग सीधा सीधा ले लिया एक, और एक इसके परपेंडिकुलर लूँगा, तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया कंपोनेंट जो मैंने अभी ड्रॉ करा है। ओके, तो ये दो कंपोनेंट्स लेना चाहता हूँ। तो देखो आप ई अलॉन्ग आर कितना होगा, ई अलॉन्ग आर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग आर होगी माइनस रो वी अपॉन रो आर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यही होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब। इसी अगर मैं ई अलॉन्ग एक्स लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा, रो माइनस ऑफ रो वी बाई रो एक्स। ई अलॉन्ग जेड लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा, माइनस ऑफ रो वी बाय रो जेड। ओके, तो इसी तरह ई अलॉन्ग आर लिखा तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ रो वी बाय रो आर। ये तो आपका एक हो गया, एक कंपोनेंट तो मैंने आपका सीधा सीधा फाइंड कर लिया। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के पी कॉस थीटा बाय आर फॉर्मूला है तो आप फाइंड कर लीजिए, उसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब दूसरी डायरेक्शन की बात करना चाहता हूँ मैं। देखिए दूसरी डायरेक्शन की बात करूँ, मान ले तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एंगल डी थीटा पे एक डी थीटा लेता हूँ, दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये आप मेरे को बता सकते हो क्या, दिस डिस्टेंस इज आर, दिस एंगल इज डी थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस होगा आर डी थीटा, नॉर्मल ज्योमेट्री है। ओके, दिस डिस्टेंस विल बी आर डी थीटा। ओके, तो भाई इस डायरेक्शन में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी माइनस रो वी अपॉन आर डी थीटा। ठीक है, इसी के अलॉन्ग जो डिस्टेंस कंपोनेंट रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, वो कंपोनेंट है आर डी थीटा। इसके अलॉन्ग था डी आर, इसके अलॉन्ग था आर डी थीटा। तो इस डायरेक्शन में ये जो फील्ड थी वो थी रो वी बाई रो आर ऑफकोर्स विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर जो फील्ड है दैट इज रो वी बाय माइनस रो वी बाय आर डी थीटा। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द डाइपोल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। अब जो इसकी
आपकी जो इसकी रिजल्टेंट फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो दिस रिजल्टेंट फील्ड विल बी व्हाट, ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट, और जो फाइनल आपका आंसर आता है, राइट, जो फाइनल आंसर आता है आपका, देखिए ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये बात कर चुके हैं, इनका रिजल्टेंट ये होगा। फाइनली ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, के पी वाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, दिस इज ई रिजल्टेंट। भाई आपने ई रिजल्टेंट की बात कर ली, वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, मान लीजिए ऐसा होगा। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये के पी वाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, मान लीजिए ये इस लाइन से अल्फ़ा डायरेक्शन में है। ओके, इस लाइन से अल्फ़ा डायरेक्शन में है, तो ये जो लाइन है आर, वेक्टर आर है, ठीक है, ये तो डिफाइंड है, ये तो हमें मालूम है थीटा एंगल पे, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम अल्फ़ा एंगल पे फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। ओके भाई, ये एंगल आपको मालूम है थीटा है, राइट, तो इसी के रिस्पेक्ट में मैं आगे एक अल्फ़ा फाइंड कर लूँगा, तो आप बता सकते हो ना कि पोजीशन बता सकते हो, क्योंकि नोन लाइन के रिस्पेक्ट में आप एंगल फाइंड कर रहे हो। ओके, तो ये जो अल्फ़ा होता है वो टैन अल्फ़ा होता है ई थीटा बाय ई आर, जिसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ टैन थीटा। ये थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ टैन थीटा। जब फाइनली सॉल्व करके आते हो तो ये वैल्यू आपके सामने आती है। ओके, तो बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नाउ अब क्या है, अब इलेक्ट्रिक, अगर डाइपोल को मैं एक इलेक्ट्रिक, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो फील्ड एग्जर्ट हो रही थी, ये डाइपोल जो फील्ड बना रहा था वो बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं कोई दूसरी एक्सटर्नल फील्ड में रख देता हूँ। ओके, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको मैंने एक दूसरी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है। ये मान लीजिए आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रही है जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा, उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। पहली बात कर लो आप फोर्स की, ठीक है, दिस इज़ प्लस क्यू एंड दिस इज़ माइनस क्यू। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको एरो से दिख रही है, तो प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, ई इंटू क्यू। माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, माइनस ई क्यू, ठीक है, माइनस ई क्यू, मतलब ये डायरेक्शन में, भाई नेगेटिव ई क्यू था ना, ई इंटू चार्ज, चार्ज क्या है माइनस क्यू, तो ई इंटू माइनस क्यू। तो ये दोनों चार्जेस तो बराबर हैं क्योंकि क्यू बराबर है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ये दोनों फील्ड्स। मतलब नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ज़ीरो। लेकिन अगर किसी चीज़ पे नेट फोर्स ज़ीरो, इसका मतलब ये नहीं है उस पर नेट टॉर्क ज़ीरो होगा। तो टॉर्क की बात कर लेते हैं, ये तो हम मैकेनिक्स में देख भी चुके हैं, नेट फोर्स कई बार ज़ीरो होता है। हमने देखा था फ़ैन पे भी नेट फोर्स ज़ीरो है लेकिन नेट टॉर्क लग रहा था, राइट। तो हम भाई बात कर चुके हैं, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज। तो इस पर मैं नेट टॉर्क निकालना चाहता हूँ। तो ये ट्राइंगल ऐसा कंप्लीट करिए आप। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जो नेट टॉर्क होगा इस पॉइंट के अबाउट निकालूँ तो होगा, ये अगर फोर्स एफ है तो एफ इंटू ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में अगर वाई बोल दूँ, एफ इंटू वाई, यही तो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये, राइट, एफ इंटू वाई। तो एफ की वैल्यू तो मेरे को मालूम है, ई इंटू क्यू, ये तो एफ की वैल्यू है। ये वाई कितना होगा, ये डिस्टेंस डी मेरे को नोन है। ओके, नाउ ये एंगल है थीटा। एफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका एंगल है थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो इससे आप y निकाल सकते हो। तो जब आप y निकालोगे तो ये होगा cos 180 साइन 180 माइनस थीटा, राइट, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो y हो गया d इंटू साइन थीटा। तो जो टॉर्क हो गया वो हो गया फोर्स इंटू y की वैल्यू आई है d इंटू साइन थीटा, ठीक है। फोर्स क्या है, E इंटू क्यू, राइट, Q इंटू डी क्या होता है, P, मतलब डाइपोल मोमेंट। तो जो आपका फोर्स आया है वो आया है, इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो पी ई साइन थीटा, राइट, या फिर P क्रॉस E। व्हाट इज P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। थीटा तो वही एंगल था ना, यही एंगल था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी आपकी, ये आपका डाइपोल मूवमेंट जा रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था, ये एंगल मैंने थीटा लिया था। ओके, तो P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E इज़ योर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी डिराइव करूँगा तो वो आएगा -P.E, मतलब यहाँ पर ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट था, यहाँ पर आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, PE cos थीटा विथ माइनस साइन। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बनेगी। तो भाई आपने डाइपोल देख लिया है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली आपने डाइपोल के बारे में कि डाइपोल होता क्या है, डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और डाइपोल अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर क्या इफेक्ट होते हैं, क्या फोर्स लगता है, क्या टॉर्क लगता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। अब मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो क्या होगा। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्रॉ करो, ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने एक कंडक्टर को रख दिया। ये ब्लू जो आपको एक कंडक्टर का एक वायर का वो दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, ये वायर ऐसे जा रहा है पीछे की साइड या कहीं भी जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक कंडक्टर है, बस ये प्लेट मान लो कंडक्टिंग प्लेट है। जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो क्या होता है, कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, हम बात कर चुके हैं, कंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो क्या होता है, जो भाई ऐसा थोड़ी है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है एक एक साइड रहते हैं, वो तो ऐसे रैंडमली रहते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं प्रोटॉन है, कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं प्रोटॉन है, कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं प्रोटॉन है। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, प्रोटॉन्स तो होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है फोर्स, ठीक है। उस फोर्स के कारण ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड आएगा भाई, E इंटू चार्ज, E इंटू -Q -E, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इससे डिफाइंड है, इंटू E विद अ नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टूवर्ड्स राइट है तो फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसके कारण क्या होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे भाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे। अब भाई चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये बॉडी इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये कंडक्टर, तो फाइनली भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब एक साइड इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए हैं, मतलब जो दूसरी साइड है, राइट साइड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, अब देखिए, अब आप बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जब ये सब हो गया है तो अंदर देखो, अंदर एक साइड नेगेटिव चार्जेस हैं, एक साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कारण लोकली एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव से ही तो टू नेगेटिव ही तो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, ऐसी होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी लोकली, अंदर ही अंदर, और बाहर जो है वो तो है ही, ओके। अब क्या होगा, अब जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है अपोज, सही बात है। जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, तो ये कर रही है इसको अपोज। तो ये कब तक अपोज करती रही, ये अपोज कर रही है, लेकिन फिर भी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज का यहाँ पर अकम्युलेशन इतना हो जाएगा कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है दैट विल बी इक्वल टू बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएंगी। तो जब ये बराबर हो जाएंगी मतलब नेट फोर्स है जो अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो वो वहीं के वहीं होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील्ड तो डेवलप होती रहेगी। तो चार्ज इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ज़ीरो होती है, राइट। तो जैसे ही कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने आपको जो प्रोसेस एक्सप्लेन करी है, पहले ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो सोचेगा इलेक्ट्रॉन, उस पर फोर्स लगेगा, वो मूव करेगा तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसको अपोज करेगी, और बहुत जल्दी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस ग्रीन फील्ड के बराबर हो जाएगी। और एक बार ग्रीन और रेड फील्ड बराबर हो गई तो नेट फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगी, इसके कारण चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है। और जो स्टेट बन गई है इक्विलिब्रियम, वैसी की वैसी स्टेट बनी रहेगी। तो नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, ओके। तो भाई
दैट्स इट फॉर टुडे। तो बेसिकली आज हमने हमारी सीरीज़ में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का और आगे पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और हमने डाइपोल को डिस्कस करा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, डी डिस्टेंस पर रख दो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रख दो तो क्या इफेक्ट होता है, क्या फोर्स होता है, ठीक है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या टॉर्क होता है, ये सारी चीज़ें देखी भाई, कितना टॉर्क डेवलप होता है, कैसे बिहेव करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सारी चीज़ें देखी। तो बेसिकली आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट उसमें हम इन्हीं चीज़ों को और आगे ले जाते हुए गॉस लॉ पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि भाई गॉस लॉ क्या होता है और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में। गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट को इजी कर देता है। अभी अगर मैं आपको बोल दूं किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक चार्ज के कारण कर लोगे, दो चार्ज के कारण कर लोगे, तीन चार्ज होंगे कर लोगे, चार होंगे तो कर लोगे। लेकिन मैंने कोई अजीब सी चीज़ बॉडी दे दी, ठीक है, ये है, और बोल दिया इस पर भैया चार्ज कुछ ऐसा फैला हुआ है इस सरफेस पे, पूरे उस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो आप अभी नहीं कर सकते हो। गॉस लॉ पढ़ने के बाद आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गॉस लॉ मालूम हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैट है, उसमें गॉस लॉ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में वील डिस्कस अबाउट गॉस लॉ। थैंक यू।